नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। रोहित वेमुला और पायल तडवी की आत्महत्या के मुद्दे को लेकर दायर जनहित याचिकाओं और उच्च शिक्षण संस्थानों में आत्महत्या करने वाले छात्रों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक 16 पृष्ठीय दस्तावेज जारी किया, जिसमें वे दिशा निर्देशित थे जिन्हें उच्च शैक्षणिक संस्थानों में लागू किया जाना था। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य था कि छात्रों को अपमान या ऐसे नकारात्मक विचारों से बचाना जिनके चलते वे अपनी जान ले लेते हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस तरह की त्रासद और भयावह घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। राज्यसभा को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट सिग्निफिकेंट स्टूडेंट सोसाइटी 2018 से 23 में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में आईआईटी, आईआईएम और केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित उच्च शिक्षण संस्थानों में 98 छात्रों ने आत्महत्या की। हाशिए पर पड़े समुदायों में स्थिति अधिक चिंताजनक है। केंद्रीय संस्थानों में 2014 से 2021 के बीच आत्महत्या करने वाले कुल 122 छात्रों में से अधिकांश एससी, एसटी और ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के थे। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों की संख्या में 2019 से 2024 के 5 वर्ष की अवधि के दौरान 118.4% की बढ़ोतरी हुई है। इसके मद्देनजर यूजीसी के अनुशंसाएं एक निजी हवा के झोंके की तरह है, लेकिन उत्तर भारत के कई संस्थानों पर इसका विरोध किया गया। अधिकांशतः उच्च जातियों द्वारा, जो संभवतः भाजपा की राजनीति के समर्थक थे, वे मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर गए, जिसने आनन फानन में यूजीसी के दिशा निर्देशों को लागू करने पर रोक लगा दी। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि इस तरह के कदमों से समाज बटेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हें अस्पष्ट बताते हुए कहा कि इसका बहुत आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है। हम जानते हैं कि कानूनों के दुरुपयोग की संभावना हमेशा रहती है और जरूरी प्रावधान करके इसे रोका जा सकता है। तथ्य यह है कि इस तरह की घटनाओं की संख्या में 2019 से 2024 के बीच 118% की वृद्धि हुई है। प्रोफेसर सतीश पांडे का तर्क है कि अतीत में जाति प्रथा के माध्यम से प्राप्त होने वाले विशेषाधिकारों का लाभ उठाते हुए पहले तो उच्च जातियों ने समाज में ऊंचा दर्जा हासिल कर लिया और फिर वे जात विहीन समाज की बातें करने लगे। प्रोफेसर अजंत सुब्रमण्यम बताते हैं कि किस तरह जाति विहीनता को योग्यता को सबसे अधिक तरजीह देने से जोड़ा गया और इसका उपयोग ऊंची जातियों ने तमिलनाडु में जमकर किया। मगर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को आरक्षण दिए जाने से ऊंची जातियां अब योग्यता की दुहाई देने की स्थिति में भी नहीं है। भाजपा का केंद्र में सत्तारूढ़ हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं। ऊंची जातियां यह जानती हैं कि यह अपेक्षा करती हैं कि यह सरकार उनकी पक्षधर है और वह समाज के वंचित वर्गों के हित में उठाए जाने वाले हर सकारात्मक कदम को निष्प्रभावी करने में कोई कसर नहीं बाकी रखेगी। इसकी एक मिसाल उच्च शिक्षण संस्थाएं, जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी के लिए आरक्षित पद रिक्त है, जबकि आवश्यक योग्यता रखने वाले इन समुदायों के शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारा अनुभव यह रहा है कि यह सरकार सामान्यतः उच्च जातियों को संरक्षण देती है और इसके राज में वंचित वर्गों पर होने वाले अत्याचारों की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले कुछ दशकों में इन वर्गों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। कई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सूचकांकों से इसकी पुष्टि होती है। नेशनल कोएलिशन फॉर स्ट्रेंथिंग एसएससीज एंड स्टडी के प्रतिवेदन में दिए गए आंकड़ों से ज्ञात होता है कि अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचारों में 2021 में 1.2% की वृद्धि हुई। 2021 में ऐसे सबसे अधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई, जो कुल घटनाओं का 25.82% थी। इसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश 14.7 और 14.1% के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। प्रतिवेदन भारत के सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में व्याप्त षड्यंत्र की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। इसमें हिंदुत्व शक्तियों की विचारधारा और उनके द्वारा समाज में चिन्हित वर्गों के विरुद्ध की जा रही हिंसा के कारण उसमें हुई बढ़ोतरी पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। दलित ऐसा ही एक वर्ग है जिसे निशाना बनाया जा रहा है। अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी वर्ग की लड़ाई लंबे समय से जारी है। पहला कदम था कि यह सुनिश्चित करना कि उनके साथ समानतापूर्ण व्यवहार हो और उच्च जातियों के प्रतिरोध के बावजूद शिक्षा हासिल कर सके। ज्योतिराव फूले का जीवन एवं संघर्ष इसका उदाहरण है कि मनुष्य होने के नाते वे जिन मूलभूत अधिकारों के हकदार थे, उन्हें हासिल करने में भी उच्च जातियों ने कितनी बाधाएं खड़ी की। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह संघर्ष जारी रखा और इसमें मंदिरों में प्रवेश, सार्वजनिक जल स्रोतों तक पहुंच और अस्पृश्यता के विरोध जैसे मुद्दों को जोड़ा। राष्ट्रपिता ने अपने जीवन के कई वर्ष अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ते हुए बिताए। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि उनकी जान लेने का पहला प्रयास तब किया गया था
जब उनका मुख्य संघर्ष अस्पृश्यता के उन्मूलन के खिलाफ चल रहा था और वे दलित उत्थान में जुटे हुए थे। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता के विरुद्ध प्रावधान किए गए। उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। हालांकि ओबीसी वर्ग के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। इस पर अमल आधे अधूरे मन से किया गया। इन वर्गों के बहुत से लोग आवश्यक योग्यता के बावजूद नौकरियां हासिल करने से वंचित रहे। आरक्षण लागू होने के बाद सन 1980 आते आते उच्च जातियों के एक वर्ग ने आरक्षण का विरोध करना शुरू कर दिया। प्रोपेगेंडा यह चलाया गया कि आरक्षण वर्गों में काबिल उम्मीदवारों की वजह से उच्च जातियों के अधिक योग्य उम्मीदवारों को नौकरियां हासिल नहीं हो पा रही। आरक्षित वर्ग के लोगों को सरकार का दामाद कहा जाने लगा। ये भ्रांतियां समाज में व्यापक समझ का हिस्सा बन गई। इन वर्गों के प्रति नफरत के चलते 1980 के दशक में उनके विरुद्ध हिंसा हुई। पहले सन 1980 में, फिर 1985 में अहमदाबाद और गुजरात के कुछ अन्य भागों में ऐसी घटनाएं अधिक संख्या में हुई और यह हिंसा मुख्यतः आरक्षण के मुद्दे पर ही हुई। आरक्षण का विरोध के लिए यूथ फॉर इक्वलिटी जैसे समूह गठित हुए, जिन्होंने समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के खिलाफ कुलीन वर्गों के तर्कों को प्रचारित करने का काम किया। शिक्षण संस्थानों के परिसरों में भी इन वर्गों के खिलाफ नफरत का माहौल कायम हो गया, जो अब बढ़ती आत्मघात की घटनाओं के रूप में साफ नजर आ रहा है। यह तर्क बेमानी है कि इन दिशा निर्देशों में उच्च जातियों के संरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि आत्महत्या की ज्यादातर घटनाओं का संबंध अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वर्गों के साथ, छात्रों के साथ है। सन 1990 में बीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला उच्च जातियों के लिए एक जबरदस्त झटका था और इसका जबरदस्त विरोध हुआ। भाजपा के अत्यंत कुटिलता पूर्वक इसका विरोध नहीं किया। उसने जनता का ध्यान इस मुद्दे से हटाने के लिए राम मंदिर निर्माण हेतु रथ यात्रा शुरू की। इससे देश दहल गया। रथ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले बहुत से संस्थानों पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। यह दिलचस्प है कि जब भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी के उत्थान के लिए कोई कदम उठाया जाता है, तब भाजपा उसके खिलाफ खुलकर सामने नहीं आती, किंतु दबे छिपे ढंग से उसे निष्प्रभावी बनाने में जुट जाती है। यूजीसी द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी वर्गों के छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए जारी दिशा निर्देशों पे से भाजपा और उसके साथ आरएसएस का असली चेहरा सामने आ गया है। उनका संविधान विरोधी रवैया एक बार फिर साफ नजर आ रहा है। इस खबर को लिखा है आईआईटी मुंबई में पढ़ाने वाले और सेंटर फॉर स्टडी सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म के अध्यक्ष हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बने रहिए बहुजन प्लेनेट के साथ। मैं एल के शर्मा नंदवंशी, बहुत बहुत शुक्रिया।